हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर्यन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को संविधान के महत्वपूर्ण जो 22 भाग है उसके बारे में प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22, 20, 8 या फिर 12? तो जो संविधान जब हमारा बना था उसमें कुल 22 भाग थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और कुल अनुच्छेद कितने थे? तो कुल अनुच्छेद 395 थे, ठीक है। और अनुसूची कुल 12 थे, सॉरी कुल अनुसूची 8 थे। और वर्तमान में कितने अनुसूची हैं? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूची हैं। यानी कि संविधान में कुल कितने भाग थे? तो संविधान में कुल 22 भाग थे जब संविधान बना था तब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत राज्यों का संघ होगा, यह संविधान का किस भाग में उल्लेख है? ठीक है। यानी कि जो भारत है ये राज्यों का संघ, राज्यों से मिलकर के बना है, तो राज्यों का संघ होगा। ये किस भाग में, अनुच्छेद में, मतलब किस भाग में उल्लेख है? भाग 1, सॉरी भाग 2, भाग 8, भाग 1 या फिर भाग 5? तो जो हम लोग का जो फर्स्ट जो भाग है, ठीक है, भाग 1 है, उसी में लिखा है कि भारत जो है ये राज्यों का संघ होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि भाग एक में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकीर्णन संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? ठीक है। भाग 8, भाग 10, भाग 14 या फिर भाग 19? तो जो प्रकीर्ण है ये संविधान के भाग 19 में उल्लेखित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकीर्ण जो है ये संविधान के किस भाग में है? तो प्रकीर्ण जो है ये संविधान के भाग 19 में है, ठीक है। कुल कितने भाग हैं हमारे संविधान में? तो कुल 22 भाग हैं, ठीक है। और कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 कुल अनुच्छेद हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आपात उपबंध मतलब संविधान के किस भाग में है? आपात उपबंध जो है यानी कि जो अब आपातकाल लगाया जाता है तो वो हमारे संविधान के किस भाग में लिखा गया है कि मतलब आपातकाल होगा? भाग 11, भाग 12, भाग 18 या फिर भाग 20? तो जो आपात उपबंध है यह है भाग 18 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपात उपबंध है यह है भाग 18 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निर्वाचन संविधान के किस भाग में है? ठीक है। यानी कि जो निर्वाचन मंडल होगा या फिर जो निर्वाचन होता है ये संविधान के किस भाग में उल्लेख है कि निर्वाचन होगा? ठीक है। या निर्वाचन के बारे में किस संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, लोग बताएंगे। भाग 16, भाग 15, भाग 17 या फिर भाग 19? तो जो निर्वाचन के बारे में है ये भाग 15 में है, ठीक है। यानी कि जो निर्वाचन होगा ये भाग 15 में उल्लेखित है कि किसी भी राज्य का मतलब कि मुख्यमंत्री का चुनाव हो या फिर प्रधानमंत्री का चुनाव हो या फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर जो भी निर्वाचन हो ये भाग 15 में उल्लेखित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ठीक है। 5, 2, 7 या फिर भाग 4? आप लोग बताएंगे कि राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो भाग 5, भाग 2, भाग 7 या फिर भाग 4? तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि जो ये भाग 5 है, भाग 5 में संघ के बारे में उल्लेख है, ठीक है। और भाग भाग 2 में जो है ये नागरिकता के बारे में है। और भाग जो 7 है ये तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया था। और जो भाग 4 है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है। तो इसमें भाग 6 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। भाग 6 में राज्यों का उल्लेख है, ठीक है। राज्यों का उल्लेख जो है ये संविधान के भाग 6 में है। नेक्स्ट देखते हैं। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 4A, भाग 3 या फिर भाग 5? तो मूल कर्तव्य का उल्लेख जो है ये भाग 4 का ए में है, ठीक है। और भाग 4 में क्या चीज़ है? तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4 के ए में जो है मूल कर्तव्य है। और भाग 2 में जाने गए नागरिकता, भाग 3 में है मूल अधिकार और भाग 5 में जो है संघ है, ठीक है। और राज्य का उल्लेख जो है भाग 6 में है। नेक्स्ट देखते हैं। नागरिकता संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 5, भाग 6 या फिर भाग 1? तो जो नागरिकता है ये संविधान के भाग 2 में है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग भाग जो 2 है इसमें, संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नगर पालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 9, भाग 8, भाग 10 या फिर भाग 9A। तो जो नगर पालिका का उल्लेख है ये भाग 9 का, सॉरी, जो नगर पालिका का उल्लेख है ये भाग 9 का ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 9 में क्या चीज़ है? तो 9 में जो है पंचायती राज के बारे में है। ठीक है, और 9 का ए में जो है ये नगर पालिका के बारे में है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम पंचायत का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 5, भाग 3, भाग 8 या फिर भाग 9। तो जो ग्राम पंचायत का उल्लेख है ये है भाग 9 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 9 में जो है ये ग्राम पंचायत का उल्लेख है। ठीक है, और संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष, ठीक है, 2 ईयर और 11 मंथ। ठीक है, 11 मंथ और 18 दिन लगा था। ठीक है, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में है। नेक्स्ट देखते हैं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संविधान के किस भाग में है? भाग 10, भाग 11, भाग 12 या भाग 13। तो जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संविधान के भाग 10 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भाग 10 में जो है अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के बारे में बताया गया है संविधान के भाग 10 में। ठीक है, और भाग 11 में क्या चीज़ है? तो केंद्र व राज्य संबंध है। भाग 12 में क्या चीज़ है? तो वित्त संपत्ति संविदा और वाद विवाद है। और ये व्यापार के बारे में है भाग 13 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी कुल कितना संविधान हो, मतलब संविधान में अभी कुल कितने अनुच्छेद हैं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। संघ और राज्य के बीच संबंध संविधान के किस भाग में है? भाग 11, भाग 12, भाग 13 या भाग 15। तो जो संघ और राज्य के बीच संबंध जो है ये है भाग 11 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 11 में जो है संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 3, भाग 4, भाग 1 या फिर भाग 2। तो जो मूल अधिकार है यह है संविधान के भाग 3 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में है, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है, और भाग 1 जो है भारत राज्यों का संघ होगा उसके बारे में है, और भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? ठीक है, भाग 3, भाग 4, भाग 7 या फिर भाग 8। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये है भाग 4 में। ठीक है, और भाग 4 का ए में जो है ये है मूल कर्तव्य। जो भारत के नागरिकों का जो मूल कर्तव्य है ये भाग 4 का ए में है। और भाग 3 में जो है ये मूल अधिकार है। भाग 7 में जो है संविधान सभा के द्वारा इसको हटा दिया गया है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ठीक है, भाग 4, भाग 5, भाग 6 या फिर भाग 8। तो जो संघ का उल्लेख है ये है भाग 5 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 5 में जो है संविधान मतलब संघ का उल्लेख है, मतलब जैसे भारत जो में जो संघ है भारत एक केंद्रों का, वो संघ का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 5 में है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वित्त संपत्ति संविदा और वाद का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ठीक है, भाग 5, भाग 12, भाग 13, भाग 14। तो जो वित्त संपत्ति संविदा और वाद का उल्लेख जो है ये है भाग 13 में। ठीक है, भाग 13 में जो है ये जो वित्त संपत्ति संविदा और वाद का जो उल्लेख है ये है भाग 12 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 12 में जो है वित्त संपत्ति संविदा और वाद का उल्लेख है भाग 12 में। भाग 13 में जो है राज्यों के अंतर्गत व्यापार करना ये सब जो है भाग 13 में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम संविधान के किस भाग में है? ठीक है, भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम जो है भारत के संविधान के किस भाग में है? भाग 13, भाग 16, भाग 14 या फिर भाग 15? तो जो भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम जो है यह है भाग 13 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 13 में जो है व्यापार के बारे में और वाणिज्य के बारे में भाग 13 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में है? भाग 13, भाग 17, भाग 16 या फिर भाग 18? तो जो केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं जो है ये किस भाग में बताया गया है? तो ये भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें यहाँ पे भाग 14 होना चाहिए। ठीक है, भाग 14 में जो है केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं जो है ये भाग 14 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 14 में जो है केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और भाग 13 में आप लोग जान ही लिए कि राज्यों के अंतर्गत व्यापार है। भाग 17 में है जो राजभाषा के बारे में, अभी नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ वर्गों के विशेष उपबंध जो हैं संविधान के किस भाग में है? भाग 11, भाग 16, भाग 16 या फिर भाग 17? तो जो कुछ वर्गों के विशेष उपबंध जो हैं ये हैं भाग 16 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 16 में जो है कुछ वर्गों में विशेष उपबंध जो है ये भाग 16 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का सॉरी ये मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, कि संविधान का संशोधन जो है ये किस भाग में बताया गया है? ठीक है, संविधान का संशोधन जो है संविधान के किस भाग में बताया गया है? ये मतलब संविधान में संशोधन जो होता है ये संविधान के किस भाग में उल्लेखित है उसी के अनुसार होता है। तो ये जो है भाग 20 के अनुसार होता है। ठीक है, भाग 20 के अनुसार संविधान का संशोधन होता है, यानी कि संविधान का संशोधन का उल्लेख जो है ये भाग 20 में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजभाषा संविधान के किस भाग में है उल्लेखित है? भाग 17, भाग 15, भाग 19 या फिर भाग 18? तो जो राजभाषा जो है ये संविधान के भाग 17 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 17 में जो है संविधान के राजभाषा के बारे में जो है संविधान के भाग 17 में उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अस्थायी संक्रमण कालीन का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? अस्थायी संक्रमण कालीन का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में है? भाग 21, भाग 20, भाग 22 या फिर भाग 19? तो अस्थायी संक्रमण कालीन का उल्लेख जो है यह है संविधान के भाग 21 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन संविधान के किस भाग में है? भाग 22, भाग 10, भाग 23 या फिर भाग 20? तो जो हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन जो है ये भाग संविधान के भाग 22 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के प्रारंभ में कुल कितने अनुसूची थी? ठीक है, 8, 9, 12 या फिर 10? संविधान के प्रारंभ में कुल अनुसूचियाँ जो थी ये थी 8 थी। ठीक है, और वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूची हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395, 390, 495 या फिर 400? तो संविधान में कुल अभी वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और इसके कई भाग बन चुके हैं, जैसे कि संविधान का भाग 14 है, 14 का ए है, या फिर जैसे 15 का ए है। उसी प्रकार से मतलब 395 से अधिक भी हो चुके हैं, लेकिन संविधान में कुल अनुच्छेद जो है 395 ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग बताएंगे किस टॉपिक पर आप लोगों को चाहिए। तब तक के लिए देखते रहिए आर्यन एजुकेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।